हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिस्ट ब्लॉग्स में। और मैं हूं सूरज बिस्ट। तो दोस्तों, बात करें आज लॉकडाउन की, तो दिल्ली में आज सेकेंड लॉकडाउन का दूसरा दिन है। और कोविड के इस दूसरी लहर में कोविड के बहुत ज़्यादा केसेस अभी सामने आ रहे हैं। अभी बाहर जाना हमारे लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है, तो इसलिए हम वीडियो बिल्कुल घर के अंदर शूट कर रहे हैं। आप लोग भी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जब बहुत ही आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकलें और हमेशा पब्लिक प्लेस में फेस मास्क का प्रयोग करें और लगातार हाथों को सैनिटाइज करते रहें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने ब्लॉग की। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग होने वाला है हमारा उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने कोरोना के इस बहुत ही दुर्गम टाइम पे भी हमारे देश की मदद करी। किसी ने धनराशि देकर, किसी ने अपना टाइम देकर, किसी ने खाना दे, किसी ने लोगों की रहने की व्यवस्था कराई, किसी ने लोगों को घर पहुंचाने की व्यवस्था कराई। तो चलिए जानते हैं उन लोगों के बारे में, जिनमें से कुछ चुनिंदा नाम मैं आपको बताता हूं। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा, गूगल के सीईओ मिस्टर सुंदर पिचाई, और इन सबसे अव्वल नंबर पर जो डोनेशन में रहे वो हैं विप्रो ग्रुप के फाउंडर अजीज प्रेम जी। तो दोस्तों, अगर बात करें कोविड के केसेस की, अभी तक पूरे विश्व में करीब 31 करोड़ से ज़्यादा कोविड के केस सामने आए हैं और करीब 31 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस कोविड के कारण अपनी जान गंवा दी है। तो दोस्तों, ये तो रही कोविड की बात। अब थोड़ा कोविड के जो हमारे फाइटर्स हैं, जिन्होंने डोनेशन करके हमारे देश की मदद करी या फिर अपने देशों की मदद करी, उन लोगों के बारे में हम आज बात करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है हमारे टाटा ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर रतन टाटा जी का, जिन्होंने पीएम केयर्स फंड में 1500 करोड़ रुपए जमा किए थे। पीएम केयर्स फंड जब शुरू हुआ था तो सबसे पहले रतन टाटा ने ही इस एक बड़े अमाउंट डोनेशन करने की स्टार्टिंग करी थी। वो रतन टाटा ही थे। रतन टाटा अभी टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। रतन टाटा को व्यापार व उद्योग के क्षेत्र में भारत सरकार ने सन 2000 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया हुआ है। रतन टाटा के बाद दूसरा नंबर आता है बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद का, जो कोविड के टाइम पे प्रवासी मजदूरों के लिए, प्रवासी लोगों के लिए एक योद्धा बनकर सामने आए थे। उन्होंने बहुत से प्रवासी लोगों को अपने घर तक पहुंचाया। बहुत से विदेश में रहने वाले भारत के लोगों को भी अपने घर तक पहुंचाया था। उन्होंने इन प्रवासी लोगों के खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था खुद करवाई थी। कोविड के टाइम पे उन्होंने एक घर भेजो अभियान शुरू किया था, जिसमें उन्होंने करीब 12,000 लोगों को अपने घर तक पहुंचाया था और करीब 45,000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने खाने और रहने की व्यवस्था करवाई थी। मुंबई के जुहू में सोनू सूद का एक अपना खुद का होटल है, जिसमें उन्होंने पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्स की रहने की व्यवस्था करवाई थी और उनके खाने पीने की भी उन्होंने व्यवस्था खुद ही करवाई थी। इन सब के बावजूद भी सोनू सूद नहीं रुके। सोनू सूद ने अभी रिसेंट में जो जोशीमठ के पास एक ग्लेशियर का एक टुकड़ा टूट के धौलीगंगा नदी में गिर गया था, इस त्रासदी में एक परिवार ऐसा भी था जिसने अपनी माँ बाप को खो दिया था। उनकी 3 लड़कियाँ थी। सोनू सूद ने इस त्रासदी में उन तीनों लड़कियों की मदद की और तीनों लड़कियों के रहने की, खाने की और शिक्षा की व्यवस्था अपने कंधों पर उठा ली। हाल ही में आपने देखा होगा, सोनू सूद के सम्मान में स्पाइस जेट के एक विमान में सोनू सूद का एक बहुत बड़ा पोस्टर भी लगा हुआ था। तो इसके बाद हम बात करते हैं स्टार फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी कोविड के टाइम पे सरकार की बहुत मदद की है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान भी रह चुके हैं और रियल मैड्रिड जो उनका एक क्लब है, उसके लिए भी वह फुटबॉल खेल चुके हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 8 करोड़ 28 लाख रुपए की मदद सरकार को की थी। कोविड के इस दौर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने 2 होटल हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिए थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 होटल, एक का नाम है लिस्बन और दूसरे का नाम है फुचाल।
जिनका किराया एक रात का 15 से 18,000 रुपये तक है, उन्होंने वह डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया था। उन्होंने वहाँ डॉक्टर, नर्स, इन लोगों के रहने की व्यवस्था करवाई, खाने की व्यवस्था करवाई और इन लोगों की सैलरी भी उन्होंने खुद अपने जेब से दी थी। अब हम बात करते हैं विप्रो ग्रुप के फाउंडर अजीज प्रेम जी की, जिन्होंने लगभग 22 करोड़ रुपए रोजाना कोविड के टाइम पे सरकार को मदद की। अजीज प्रेम जी ने करीब 7,904 करोड़ सरकार को मदद की। फोर्ब्स मैगजीन ने अजीज प्रेम जी को इंडिया का बिल गेट्स का खिताब भी दिया हुआ है। 1997 से लेकर 2005 तक अजीज प्रेम जी भारत के सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में नंबर 1 पर शुमार थे। अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी जिसका हर किसी व्यक्ति से लगभग रोज सरोकार होता है। इस कंपनी का नाम है गूगल। गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई ने कल के दिन अनाउंस किया है कि गूगल भारत सरकार को 135 करोड़ रुपए की सहायता करेगा। गूगल एक अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी है। गूगल की खोज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 PhD के छात्रों ने इस गूगल की खोज की है, जिनका नाम है लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। सन 2002 से गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। अब हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे अमीर आदमियों में से एक मुकेश अंबानी के बारे में, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। मुकेश अंबानी ने कोविड के टाइम पे 500 करोड़ रुपए की सहायता सरकार को की थी और एक 100 बेड का हॉस्पिटल तैयार करके भारत सरकार को दिया था। मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की कई शाखाओं को यह निर्देश कोविड के टाइम पे दे दिया था कि वह जगह जगह लोगों को खाना खिलाएं, रहने की व्यवस्था कराएं। बहुत सारी व्यवस्थाएं मुकेश अंबानी के द्वारा इस कोविड के दुर्गम टाइम पे की गई हैं। अभी के टाइम पे मुकेश अंबानी मुंबई में रहते हैं। मुंबई के एंटीलिया टावर में यह फ़िलहाल रह रहे हैं। इन सब से बढ़कर कोरोना वॉरियर्स की बात हम करना कभी नहीं भूल सकते। जब भी कोरोना की बात आएगी तो कोरोना वॉरियर्स की बात भी ज़रूर आपके सामने आएगी। कोरोना के इस दुर्गम टाइम पे डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मी, जो लोग भी इस कोविड के टाइम पे जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, वो सभी लोग कोरोना फाइटर्स हैं। तो इन लोगों को एक बहुत बड़ा सैल्यूट पूरे देश की तरफ से है। आज के टाइम पे जब हम अपनी जान को बचाने के लिए एक अपने राज्य से अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, इस टाइम पे डॉक्टर्स, नर्स अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों का इलाज कर रहे हैं। कोविड सेंटरों में 24 घंटे लोगों ने ड्यूटी की है, तो इन लोगों के लिए हेड्स ऑफ है। दोस्तों, कोविड के इस टाइम पे आप लोग भी अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवार का ध्यान दीजिए। मेरे एक दोस्त का मुझे मैसेज आया था कि अगला जब वीडियो आप बनाओगे कोविड के बारे में तो इस बात को आप ज़रूर डालना। मैं उन्होंने अपना नाम मेंशन करने को मना किया है। तो उन्होंने एक बात बोली है, जब कोई तूफ़ान आता है तो हम उससे लड़ते नहीं हैं, हम थम जाते हैं। जब कोई तूफ़ान आता है हम उससे लड़ते नहीं हैं, हम थम जाते हैं। तो अभी कोविड का भी यह तूफ़ान आया हुआ है। हमें अपने घर में रहकर देशभक्त बनने की ज़रूरत है। हमें बाहर अनावश्यक नहीं जाकर देशभक्त बनने की ज़रूरत है। हमें लगातार हाथ धोकर देशभक्त बनने की ज़रूरत है। हमें पब्लिक प्लेस में मास्क पहनकर देशभक्त बनने की ज़रूरत है। तो अभी आप लोग भी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। तो दोस्तों, अगर आपको लगती है मेरी वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप मुझे देना चाहते हैं कोई सजेशन वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप दिल्ली के आसपास की, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की कोई ऐसी जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं आपको ज़रूर एक्सप्लोर कराऊंगा। लेकिन कोविड थोड़ा ठीक हो जाए उसके बाद मैं आपको ये चीज़ें दिखाऊंगा, क्योंकि अभी हमें घर पे रह के देशभक्त बनने की ज़रूरत है। तो मैं भी देशभक्त अभी बना हुआ हूँ, आपको भी देशभक्त बनने की ज़रूरत है। तो स्टे होम, स्टे सेफ।